द हॉबिट सीरीज द बैटल ऑफ फाइव आर्मीज के थर्ड पार्ट में हम देखते हैं हमने देखा कि ड्रैगन लेक टाउन की तरफ जा रहा है। दोनों को यहाँ पर इस बात का अफसोस है कि ड्रैगन लेक टाउन की तरफ चला गया है और अब वो लेक टाउन को तबाह कर देगा। यहाँ पर जब लेक टाउन के लोग ड्रैगन को आते हुए अपनी तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी लोग छुपने लगते हैं। ड्रैगन लेक टाउन की तरफ आते ही अपना कहर बरसाने लगता है। वो अपनी आग बरसाने लगता है उन पर। देखते ही देखते वो ड्रैगन लेक सिटी को पूरे का पूरा जला देता है। देखते ही देखते वो ड्रैगन लेक सिटी को राख में बदल देता है। अब वहाँ पर लेक टाउन का वही आदमी जो बोनो को इस शहर तक लाया था वो उसी जगह पर चढ़ जाता है जहाँ पर ड्रैगन को मारने का वेपन बनाया गया था। वो उस वेपन को यानी कि उस एरो को चला देता है। वो एरो जैसे ही ड्रैगन को जाकर लगता है वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और अब सब लोग जान जाते हैं कि ड्रैगन मर चुका है। थोड़ी देर बाद बोनो को भी इस बात का पता चल जाता है। अब यहाँ पर इनको ये डर था कि अब सब लोगों को पता चल जाएगा कि ड्रैगन मर चुका है और सभी उस बड़े खजाने के लिए एरागॉन पर अटैक करेंगे। पर वो खजाना शापित है। उस खजाने में अजीब सी पावर है। जैसे ही उस खजाने को कोई पाना चाहता है वो पागल सा हो जाता है। अब इसीलिए थोरॉन भी ऐसे ही कर रहा था। उसे खजाने के अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। वो खजाना उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। अब उसे सिर्फ वो आर्कन स्टोन चाहिए था। इसीलिए अब सब ने उस आर्कन स्टोन को ढूंढ रहे थे मगर वो स्टोन तो बिल्बो के पास था। दरअसल बिल्बो ने जैसे ही उस आर्कन स्टोन को देखा था उसको उठा लिया था मगर ये बात उसने थोरॉन को नहीं बताई थी क्योंकि उसको इस बात का डर था कि आर्कन स्टोन जैसे ही थोरॉन को मिलेगा उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इधर लेक टाउन में बचे कुछ लोग माउंटेन की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो लोग खजाने में से अपना हिस्सा ले सकें जिसका थोरॉन ने उससे वादा किया था। वहीं पर हम ज़ॉक को देखते हैं जो अपनी ऑक्स की आर्मी को लेकर तैयार हो गया था वॉर के लिए। वहाँ पर वो अपने एक ऑक्स हाथी को दूसरी तरफ रवाना कर देता है ताकि वहाँ से और भी ऑक्स की आर्मी को बुलाया जा सके। गैंडोल्फ वहाँ पर उस किले में अभी तक कैद था मगर वहाँ पर लेडी ग्लैंड्रिया आकर उसको बचा लेती है। उसके साथ सारूमान और एल्फ के किंग भी थे। अब वहाँ पर सौरॉन के जो वॉरियर्स थे उनकी सोल उन पर अटैक कर देती हैं मगर सारूमान और एल्फ के किंग उनका डटकर मुकाबला करते हैं। अब तभी वहाँ एक जादूगर आकर गैंडोल्फ को तो ले जाता है। वहाँ पर हम सौरॉन को देखते हैं जो अब आ गया था। अब उसका सामना सारूमान और एल्फ के किंग नहीं कर पाते तो यहाँ पर लेडी ग्लैंड्रिया पूरी पावर लगाकर सौरॉन का मुकाबला करती है। दरअसल सौरॉन के पास अभी उसकी बॉडी नहीं है ना ही वो शैतानी रिंग जो बिल्बो के पास है। इसीलिए अब सौरॉन की सिर्फ वो एक सोल थी और वो लेडी ग्लैंड्रिया के आगे नहीं टिक पाती और वो वहाँ से निकल जाती है। इसी दौरान लेडी ग्लैंड्रिया बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। अब लेडी ग्लैंड्रिया के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो उस शैतानी सोल के पीछे जाए। हम देखते हैं वहीं पर वो दूसरा जादूगर गैंडोल्फ को दूर ले आया था। गैंडोल्फ को जब होश आता है तो वो बोनो के पास जाने की बात करता है ताकि वो उनके पास जाकर बोनो को ऑक्स के हमले का बता सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेक टाउन के लोग भी माउंटेन की तरफ पहुंच गए थे। माउंटेन के अंदर थोरॉन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। थोरॉन की लालच बढ़ती जा रही थी। उस जगह पर एल्फ की आर्मी भी आ गई थी क्योंकि उनका किंग भी पहाड़ के अंदर का खजाना लेना चाहता था। तो अब वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है जो लेक टाउन में इन सभी बोनों को लेकर आया था। वो लेक टाउन के लोगों का वादे के मुताबिक थोरॉन से हिस्सा मांगता है मगर थोरॉन यहाँ पर इनकार कर देता है। वो अपने खजाने में से एक हिस्सा भी किसी को नहीं देना चाहता था। जब थोरॉन को ये बात पता चलती है कि एल्फ्स लोनली माउंटेन पर अटैक करने वाली हैं, तो वो सभी रास्तों को बंद करवा देता है। अब वहाँ पर गैंडोल्फ भी पहुँच चुका था। वो एल्फ्स के दूसरे किंग के पास जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि ऑक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी आप लोगों पर अटैक करने वाली है और ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है। हमें ऑक्स के साथ मिलकर मुकाबला करना होगा, नहीं तो वो खूनखार दरिंदे हम सबको मार देंगे। मगर एल्फ्स के किंग को गैंडोल्फ की बात पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ ऑक्स की आर्मी दूसरी जगह से चल पड़ी थी। इधर दूसरी तरफ बिल्बो बोनो को बगैर बताए लोनली माउंटेन से बाहर आ गया था। वो एल्फ्स की सिटी में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो आर्किड स्टोन उसके किंग को दे देता है। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि थोरॉन उनको आधा खजाना दे दे इसके बदले में और आपस में किसी की भी जंग ना हो। अब अगले दिन एल्फ्स की बहुत बड़ी आर्मी लोनली माउंटेन के बाहर खड़ी थी।
अब वहाँ पर ये लोग थोरोन को वो आर्किल स्टोन दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में हमें वो खजाना चाहिए जिसका तुमने हमसे वादा किया था। अब जब ये बात थोरेन को पता चलती है कि वो स्टोन बिल्बो ने उनको दिया है तो वो बिल्बो को मारने की कोशिश करता है। दूसरे बो ने उसको रोक देते हैं। यहाँ पर बिल्बो थोरेन से कहता है कि तुम वो थोरेन नहीं हो जो मुझे शहर में मिले थे, हमारे सर पर खजाना हावी हो चुका है। मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पर बोनो की एक बहुत बड़ी आर्मी भी थोरॉन का साथ देने के लिए आ गई थी। अब यहाँ पर एल्व्स और बोनो के दरमियान में जंग होने वाली थी। बो ने एल्व्स पर अटैक करने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर ऑक्स की आर्मी भी आ जाती है। उनका लीडर एज़ोग उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। बोनो और एल्व्स की आर्मी मिलकर ऑक्स का मुकाबला कर रही थी, पर तभी एज़ोग अपने कुछ ऑक्स को लेक सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑक्स की सारी आर्मी लेक टाउन में आ जाती है और वहाँ पर आकर लोगों को मारने लगती है। एल्व्स वहाँ पर जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर रोक नहीं पाते। अब ऑक्स एल्व्स और बोनो पर भारी पड़ रहे थे। बोनो और एल्व्स की आर्मी मिलकर भी ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं लोनली माउंटेन के अंदर थोरॉन के साथी उससे कहते हैं कि बाहर हमारे आदमी मर रहे हैं और हम अंदर छुपकर बैठे हैं। तो यहाँ पर थोरेन को इस बात का एहसास होता है कि अब वो अगर इस दलदल से बाहर नहीं आया तो कभी भी नहीं आ पाएगा। तभी वो अपना ताज उतार कर फेंक देता है और अपने साथियों के साथ मैदान में उतरता है। बोने जैसे ही अपने किंग को देखते हैं उनका जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो और भी ज्यादा ऑक्स का मुकाबला कर रहे थे। अब थोरॉन अपने साथियों के साथ एज़ोग की तरफ बढ़ता है। एज़ोग एक माउंटेन पर था और वहाँ पर खड़ा वो अपने साथियों को ऑर्डर दे रहा था, अगर यहाँ पर एज़ोग को मार दिया तो एज़ोग की आर्मी एज़ोग के बगैर कमजोर हो जाएगी। अब यहाँ पर एल्व्स का किंग आकर गैंडोल्फ को बताता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी ऑक्स की हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ से हम लोग घिर जाएंगे और हम ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पर अगर ऑक्स की आर्मी आ गई तो वो उस पहाड़ी को भी घेर लेगी जिस पर थोरॉन एज़ोग को मारने गया है। और यही बात बताने के लिए अब बिल्बो थोरॉन के पास जाता है मगर वहाँ पर गैंडोल्फ उसको रोकता है। अब वहाँ पर गैंडोल्फ बिल्बो से कहता है कि अगर तुम्हें ऑक्स की आर्मी ने देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। मगर बिल्बो वहाँ पर जवाब देता है कि मुझे कोई भी नहीं देख सकता। वो आगे जाकर अपनी रिंग पहन लेता है और बिल्बो आगे जाकर गायब हो जाता है। पर तभी वहाँ पर ऑक्स की और आर्मी आ जाती है जो थोरॉन पर अटैक कर देती है और बो ने मिलकर उनको मार देते हैं। तभी बिल्बो उनके पास पहुँचता है। वो थोरॉन को वहाँ पर उनकी दूसरी आर्मी के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर और भी सारे ऑक्स आ जाते हैं। वहाँ पर एक ऑक्स बिल्बो पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से बिल्बो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोरॉन साथियों से अलग हो जाता है। अब थोरेन जैसे ही सभी ऑक्स को मार देता है जो वो सामने देखता है तो उसके सामने एज़ोग खड़ा था। उसी वक्त ऑक्स की दूसरी आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ से एल्व्स की आर्मी तो जा चुकी थी और बोने बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। पर तभी हम देखते हैं एज़ोग एक पत्थर से थोरॉन पर अटैक करता है मगर थोरेन अपने आप को बचा लेता है। एज़ोग के लगातार वार करने की वजह से जो आइस फ्लोर था अब वो टूटने लगता है और तभी थोरॉन एज़ोग को पानी में धकेल देता है और वहाँ से एज़ोग बाहर नहीं आ पाता। तभी थोरॉन को ये लगता है कि एज़ोग मर चुका है, पर तभी एज़ोग अचानक से पानी से बाहर आ जाता है और इसी हड़बड़ाहट में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। उस बार से एज़ोग तो उसी वक्त मर जाता है पर थोरेन वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। थोरेन अब अपनी आखिरी सांसों पर है। वहीं पर हम देखते हैं कि बिल्बो को अब होश आ गया था। वो थोरॉन के पास आता है। वहाँ पर थोरेन बिल्बो से माफी मांगता है क्योंकि उसने बिल्बो को मारने की कोशिश की थी, पर फिर भी बिल्बो ने उसका साथ नहीं छोड़ा, एक सच्चे दोस्त की तरह। अब ये सुनते ही थोरॉन वहाँ पर मर जाता है। पर तभी वहाँ पर वही बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं जिन्होंने पहले भी बोनो को बचाया था। वो ऑक्स की सारी आर्मी को वहाँ पर मार देते हैं और जो ऑक्स बच गए थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बोने ये जंग जीत चुके थे, उन्हें अपना किंगडम वापस मिल चुका था मगर वो दुखी थे। पर वो यहाँ पर दुखी थे, उनका किंग थोरॉन मर चुका था। इसके बाद बिल्बो बोनो से इजाजत लेता है और गैंडोल्फ के साथ अपने शहर वापस लौट जाता है। अब जाते हुए गैंडोल्फ बिल्बो से कहता है कि मैजिकल रिंग का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। दरअसल गैंडोल्फ को इस रिंग के बारे में शुरू से ही पता था जो बिल्बो के पास है, मगर गैंडोल्फ ये नहीं जानता था कि ये मैजिकल रिंग शैतानी सोरोन की है। इसीलिए गैंडोल्फ ने उस रिंग का इस्तेमाल करने से बिल्बो को नहीं
रोका, मगर गैंडोल्फ बिल्बो को ये कहता है कि वो रिंग तो वहीं पर गुम हो गई और इसके बाद वो गैंडोल्फ को अलविदा करता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। और इस मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वो रिंग आज भी बिल्बो के पास है और बिल्बो बैगिंस की ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।